हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं राजस्थान का संपूर्ण जीके। राजस्थान का संपूर्ण जीके बोले तो राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज कर रहे हैं। और आज की हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 25 नंबर क्लास। चाहे आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी, सीईटी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, रीट, पीटीटी, बीएसटीसी, एएसआई या आरएएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान जीके तो इतने शानदार तरीके से करवाया जा रहा है, व्याख्या सहित मैप के माध्यम से करवाया जा रहा है, व्याख्या सहित करवाया जा रहा है, और उसके बाद आपको करवाया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, चाहे वन रक्षक, चाहे सीईटी 10+2 में पूछे गए हो, चाहे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछे गए हो, एलडीसी के एग्जाम में पूछे गए हो, या सेकंड ग्रेड में, चाहे फर्स्ट ग्रेड में, चाहे कॉलेज लेक्चरर में या आरएएस में, किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, सारे के सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज। देखिए, इससे पहले हम राजस्थान के संपूर्ण भूगोल की बात करें तो इससे पहले आपकी 24 क्लासें हो चुकी है। कितनी क्लासें हो चुकी है? 24 क्लासें हो चुकी है। और साइंस की भी आपकी क्लासें चल रही है, एलडीसी, सीईटी, पशु परिचर के लिए। और आज से हिंदी की क्लास आपके लिए लेकर आए थे राहुल सर। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि राहुल सर की आपको क्लास किस प्रकार लगी। और कल या परसों से आपकी मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और इससे पहले 24 क्लासों में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं, देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के संपूर्ण भूगोल में अब तक हमने राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान के भौतिक प्रदेश एकदम व्याख्या सहित मैप के माध्यम से आपको समझाया था कि अरावली प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, जलवायु टॉपिक, कोपेन, टिवार, थार, ठान वेट सारो बतायो, थारो वेट भी बता दियो, कितना भागा बांटेड है। राजस्थान की मिट्टियां यानी मर्दाएं टॉपिक एकदम कवर कर चुके हैं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। जनगणना टॉपिक कर चुके हैं, उद्योग टॉपिक कर चुके हैं, नदियां टॉपिक कर चुके हैं और वन्य जीव टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचे हैं आपके झीलें, सिंचाई परियोजना और वन टॉपिक, यानी 3 टॉपिक बचे हैं। इसके बाद खनिज, कृषि, ऊर्जा और उद्योग दोबारा कराया जाएगा। ये आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था में करवा दिया जाएगा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 25 नंबर क्लास स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नया मोटिवेशन। जो मोटिवेशन वही है जो हमारा हमेशा ही रहता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जी हां, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक आपको हार नहीं माननी है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। यानी आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है झीलें। राजस्थान में झीलें टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए आज की क्लास में केवल आपको इतना ही बताया जाएगा, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है। कल की क्लास में आपको संपूर्ण व्याख्या करवाई जाएगी। अन्ना सागर झील कहां पर है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, पंचपद्रा झील, सांबर झील, पुष्कर झील सारी करवाई जाएगी। यहां पर कोलाई झील कौन सी है, कावोद झील, सारी झीलें कल आपको एक वीडियो में करा दी जाएगी। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, झीलें वाले टॉपिक से पूछे गए हो, सारे के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो देखिए आप इसे किस प्रकार याद रख सकते हो। तो देखिए खारे पानी की झीलें याद हो गई ना, तो मीठे पानी की झीलें अपने आप याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये तो खारे पानी की झील है, तो मीठे पानी की झील तो जो बच गई ना वो रह जाएगी। आपको केवल याद रखनी है खारे पानी की झील। क्यों याद कर रहे हैं हम खारे पानी की झील? क्योंकि ये संख्या में कम है और इसकी ट्रिक भी बड़ी मजेदार है, जो आपको याद भी है। मुझे पता है आपको याद भी है वो ट्रिक। और ट्रिक क्या है, देखिए यहां पर ट्रिक आपको बताई जा रही है, खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है उसकी ट्रिक। तो देखिए नई साड़ी, क्या नई साड़ी, नई साड़ी का पल्लू, इब थारी तो सुनेड़ी है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, अपनी थोड़ी सी मॉडिफाई होगी। क्यों? अब पुरानो जमानो गयो, नई साड़ी आ गई। अब नई साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, नई साड़ी का
पल्लू कुत्ता फाड़े रे बापू, कुत्ता फाड़े रे बापू। नई साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे बापू। पहला ये ना तो नई और ना बापू आ, अब नयो जमानो आ गयो तो बापू भी आ गया और नई साड़ी भी आ गई। आ लियो नई साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, आ याद रख लियो। और खारे पानी की जिला अपने आप याद हो जाएगी और मीठे पानी की जिला तो थाने याद ही कौन करनी। क्यों? क्योंकि खारे पानी की जिला याद है तो मीठे पानी की अपने आप बच जाएगी। यहां से आपका एक क्वेश्चन कवर हो रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, या निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील है, या निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है। एक तरफ दे देंगे जिले और दूसरी तरफ दे देंगे उनके जिले या स्थान, कौन से स्थान पर कौन सी झील है। यानी इस क्लास से आपके 2 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो देखिए नई साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे बापू, 2-3 बार बोलो रे। नई साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे बापू। बापू ने कहा आप नई साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे बापू। नई से नावा, नई से नावा झील, सा से सांबर झील, डी से डीडवाना झील, का से कावोद झील, पै से 5-15 झील। पैस बोले तो 5-15 झील, और लू बोले तो लूणकरणसर झील, और कू बोले तो के बोलांगा कुचामन झील। कौन सी झील प्यारे दोस्तों? कुचामन झील। ता बोले तो ताल छापर झील, और फा बोले तो फलोदी, डे बोले तो यो डे बो को नहीं जो दिन होए, डे माने दिन नहीं, डे माने डे गाना, डे बोले तो डे गाना यानी गान दे गानो गानो चालन दे। रे से रेवासा, बा से बाप झील, बा से बाप झील, और पो से पोकरण झील। एक बार दोबारा बोल दियो मेरे साथ, क्यों? जितनी बार बोलोगा बितनी बार थारे याद होगी। मेरे के गाटो है, मैं थारे गाटो, तो बोलो एक बार मेरे साथ। नई साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे बापू, नई साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे बापू। यानी पड़ोस में कोई कुत्ती होगो, बारे पानी पुनी लान गई तो साड़ी को पल्लू खा गयो। तो नई साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे बापू। बस याद होगी नहीं सारी खारे पानी की झीलें। तो एक बार देख लीजिए यहां पर खारी पानी की झीलें कौन कौन सी है। सांबर यानी सांभर, यानी कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर? जयपुर में। और वर्तमान पूछ लेना तो जयपुर ग्रामीण कर देना, जयपुर ग्रामीण। पंचपदरा बालोतरा में, और पुराने वाला पूछ ले बालोतरा कहां पर था? बाड़मेर में। आपको सारा याद करवा दूंगा। अब देखिए बालोतरा बाड़मेर में, बालोतरा बाड़मेर में, पंचपदरा बालोतरा बाड़मेर में। इस तरीके से पढ़िए, आपको दोनों जिक्के याद हो जाएंगे। नया पूछे तो नया और पुराना पूछे तो पुराना। पंचभद्रा बालोतरा बाड़मेर में है, पंचपदरा बालोतरा बाड़मेर में। अगर पुराना वाला ऑप्शन मिलेगा तो बाड़मेर मिलेगा, और नया वाला ऑप्शन बालोतरा दिख जाए तो बालोतरा कर देना। अगर आपको दोनों ऑप्शन दिख जाए का गुरुजी माने बालोतरा भी ऑप्शन दे दियो और बाड़मेर भी ऑप्शन दे दियो, तो मैं के करांगा? जब थाने के करनो है बालोतरा करनो है। के करनो है? बालोतरा करनो है। राइट आंसर बालोतरा माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बालोतरा माना जाएगा। नेक्स्ट झील देखिए यहां पर डीडवाना या खलदा झील भी इसे कहते हैं। तो डीडवाना कहां पर है? डीडवाना में। डीडवाना कहां पर है? डीडवाना में। डीडवाना झील कहां पर है? डीडवाना में। डीडवाना झील कहां पर है? डीडवाना में है। और डीडवाना अब जिला बन चुका है। और पहले कहां पर था? डीडवाना नागौर में था। कहां पर था? डीडवाना नागौर में था। यानी डीडवाना कुचामन नागौर में था। लूणकरणसर है, लूणकरणसर बीकानेर में। लूणकरणसर बीकानेर में। फलोदी थानबेरू या फलोदी में, और फलोदी खड़े हो पहला जोधपुर में। अब थाने जोधपुर और फलोदी मुंह पूछ ले तो फलोदी राइट होगा। तो फलोदी जोधपुर में, फलोदी जोधपुर में। कावोद जैसलमेर में, कावोद जैसलमेर में, कावोद जैसलमेर में। और रेवासा सीकर में, रेवासा सीकर में। आपका वास कहाँ पे है जी? सीकर में। क्यों? सीकर में कोचिंग बहुत है, तो रेवासा वास वहीं पर होगा। ताल छापर चूरू कुचामन डीडवाना नागौर में। और डे गाना नागौर, गाने पर गौर ना कर जमाए, डे गाना नागौर। और पोखरण जैसलमेर। पोखरण बोले तो पोखरण झील कहां पर है? जैसलमेर में। बाप झील कहां पर? फलोदी में। कोछार झील कहां पर है? सीकर में। कोछार झील कहां पर है? सीकर में। नावा
डीडवाना में, नावा डीडवाना में, और पिथनपुरी कहां पर है, नीम का थाना में। पिथनपुरी झील कहां पर है, नीम का थाना जिले में। तो ये हो गई खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। नई साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे बापू, केक रूम है, नई साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे बापू, तो बारे ना जा मंडा, कौन फाड़े गो कुत्तो। तो देखा गो आपा, देखा गए मीठे पानी की झीलें, क्या देखा, मीठे पानी की झीलें। अब बच गई बे सारी मीठे पानी की झीलें। अब देखो, अब अपन जिला याद करना है। जयसमंद झील कहां पर है, सलुंबर में। जयसमंद झील कहां पर है, सलुंबर। और सलुंबर कहां पर पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, उदयपुर में। अगर आपको सलुंबर नए देकर उदयपुर दे तो राइट आंसर, अगर दोनों ऑप्शन दे तो सलुंबर राइट आंसर माना जाएगा। राजसमंद, राजसमंद में। बालसमंद कहां पर है, जोधपुर ग्रामीण में। बालसमंद जोधपुर ग्रामीण में। अन्ना सागर झील कहां पर है, अन्ना सागर झील कहां पर है, अजमेर में। कहां पर है, अजमेर में। फतेह सागर झील कहां पर है, उदयपुर में। फतेह सागर झील कहां पर है, उदयपुर में। फाए सागर झील कौन सी, फाए, फाए, फाए सागर झील खड़ा है अजमेर में। फाए सागर झील कहां पे है, अजमेर में। और उदय सागर, उदय तो उदय ही आओगो, यानी उदयपुर में। और पुष्कर अजमेर में। कोलायत झील बीकानेर में, कोलायत झील बीकानेर में। और नक्की झील कौन सी झील, नक्की झील तो सिरोही में है। सिल्लीसेड ऑन दी, सिल्ली सिल्ली ऑन दी हवा, यानी लवर, अलवर, अलवर, सिल्लीसेड लवर या अलवर, अलवर बोलेंगे इसको। पिछोला उदयपुर में, पिछोला उदयपुर में। कायलाना जोधपुर में। कायलाना कहां पर है, जोधपुर में। उसके बाद देखिए नवलखा, नवलखा झील कहां पर है, तो नवलखा झील है बूंदी में। और गलता और रामगढ़ झील है जयपुर ग्रामीण में। केलाना, केलाना जोधपुर में। केलाना झील कहां पर है, जोधपुर में। और तालाब साई और राम सागर मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां पर अभियान भी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तालाब साई और राम सागर झील कहां पर है, धौलपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में, धौलपुर जिले में। और गोदोलाओ, गोंदू लाओ झील कहां पर है, अजमेर किशनगढ़ में। गोंदू लाओ अजमेर किशनगढ़ में है। राम सागर झील कहां पर है, धौलपुर में। राम सागर झील कहां पर है, धौलपुर में। राम सागर झील धौलपुर में, राम सागर झील धौलपुर में। तालाब साई झील धौलपुर में। अब देखो गोंदोलाओ तो पढ़ लिया, अजमेर में। गोवर्धन सागर झील कहां पर है, उदयपुर में। गोवर्धन सागर झील कहां पर, उदयपुर में है। आगे देखिए, आगे बात करें जियान सागर झील, कौन सी झील, जियान सागर झील उदयपुर में। बांकली झील पाली में। किशोर सागर तालाब कहां पर है, कोटा में। यानी किशोर लोग तो कोट पैर के चल रहे क्योंकि बाने हवा लग गया कसुत्ती कसुत्ती। किशोर सागर कोटा में। फिर भीम सागर झालावाड़ में। भोपाल सागर झील कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। कनक सागर या दुगारी झील, कनक सागर या दुगारी झील कहां पर है, बूंदी में। कहां पर है, बूंदी में। जेत सागर झील कहां पर है, बूंदी में। और गोमती सागर झील पूछे तो झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़ में गोमती सागर। और चोपड़ा झील पाली में। संत माव जी के ग्रंथ है ना चोपड़ा, तो चोपड़ा झील पाली में। बुड्ढा जोहड़ झील कहां पर है, हनुमानगढ़ में। बुड्ढा जोहड़ झील हनुमानगढ़ में नहीं, अनूपगढ़ में, सॉरी दोस्तों। बुड्ढा जोहड़ झील अनूपगढ़ में है। पन्ना साहे तालाब नीम का थाना में है। कांडेला झील मानसरोवर झील झालावाड़ में है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में। मावठा झील जयपुर में। नारायण सागर झील अजमेर में। और लोधी सागर झील डूंगरपुर में। इतनी झीलें आपको याद रखनी होगी, इनके कोई भी जिला पूछा जा सकता है। देखिए, खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, इतनी आपको याद रखनी होगी। और इसकी पीडीएफ है ना, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसके बाद देखिए, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। क्या है, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। और यही हमारे चैनल का नाम है। और कल देखना आपको कितनी शानदार और मजेदार क्लास मिलती है, एकदम झीलें आपको क्लास में याद करवा दी जाएगी। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे। और एक बात और,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में भी आपको व्याख्या करवाई जाएगी। जी हाँ, यहां पर व्याख्या, यहां पर तो आपको इतना ही बताया गया कि खारे पानी की झील, ये तो बस ट्रेलर होता है, ये ट्रेलर भी नहीं है, ट्रेलर से भी छोटा है। ट्रेलर कल आएगा और फिल्म आएगी, आप कब आएगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। देख लेना आपको किस प्रकार तैयारी करवाई जा रही है, आपको पता चल जाएगा। साइंस की क्लास भी आपको मिलती है। हाँ, आज क्लास आपको साइंस की नहीं मिली, कहीं कोई बात नहीं, कल मिल जाए, कोई नहीं गुरुजी में काल पढ़ लिया, इतना तुम्हें पढ़ाई को नहीं, इतना पढ़िया तुम्हें भी ना लाग जाए और थे थोड़ा मोटा कम पढ़े करो, दिमाग खराब हो जाओ, बिना ही काम है। और जितो पढ़ावा बितो पढ़ ले करो। और की सेल्फ स्टडी, ज्यादा सेल्फ स्टडी पढ़े करो। क्यों कहा अपने 10वीं क्लास में एक लेसन लाग तो सेल्फ स्टडी की टू सक्सेस, यानी सफलता की कुंजी क्या है? सेल्फ स्टडी है। इब सेल्फ स्टडी यहाँ को किताब आगे ले ली और फैंसी हूं लीक मार बोकर यार, मार बोकर यार, पढ़ बोकर यार, बस याद की है ही को नहीं, बा सेल्फ स्टडी को नहीं हो। कस जितो पढ़ा बितो याद हो है, बा वह सेल्फ स्टडी यहाँ को नहीं कह किताब पढ़ दी बस आपा पढ़ दी अब याद है कोई मतलब कौन, पढ़नो मतलब कौन है, याद होनो भी मतलब हो। तो थाना आज की क्लास क्या लगी? थोड़ी मोटी कम लगी हो, क्योंकि हम रटन आ रही सोदो कोई ट्रिक एक बताई नई साड़ी की, नई साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, और तो रटन आ रही सोदो। काल आपा इतना मजेदार तरीकों पढ़ांगा, ठीक होगा। वाह गुरुजी, मजा आ गया। यहाँ पढ़ांगा आपा। और कलाल की क्लास देखने खातर थान चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, पास में जो बेल आइकन है वो दबाना पड़ेगा। क्यों वो ना दबाओगा थाने काल की क्लास कौन मिलेगी, नोटिफिकेशन कौन मिलेगा? सीधी बात है, नो बकवास। तो थे स्वस्थ रहियो, मस्त रहियो और अपनी तैयारी में व्यस्त रहियो। कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।